जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। भाई सीडीएस के एग्जाम के बाद आपने बहुत एस्पिरेंट्स के मुंह से ये सुना होगा कि यार मेरा स्कोर तो ये बन रहा था, फिर भी मेरा पीडीएफ में नाम नहीं है, मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है एग्जाम टाइम में आप जो बहुत सारी गलतियां करते हो। यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पे हर साल एग्जाम के पहले, सीडीएस एग्जाम के 10 दिन पहले एक नोटिस आता है। आप देखो, कॉमन मिस्टेक्स डन इन वाइल ओएमआर सीट, और लोग इसको हमेशा इग्नोर करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन गलतियों को अवॉइड कर सकते हो और थोड़ा सीरियसली सोच लेना, ठीक है ना, कि किस तरीके से पढ़ाई कर, मतलब किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करना है, वरना आपकी एक गलती और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। कॉमन चीजें जो बच्चे गलतियां करते हैं, जो आपको नहीं करनी, आप समझना। ये पता है, ये आपकी एग्जाम में आपको ओएमआर शीट मिलती है। ओएमआर शीट में जो आपको भरना होता है वो बस ध्यान रखना, लोग जेल पेन के लिए मना करते हैं। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन मस्त एकदम, जिसकी निब थोड़ी सी मोटी हो, जो हम अपने टाइम पे था कि ना गोलाई करने में बहुत आसानी हो। सबसे पहली गलती कि आप बच्चे क्या करेंगे, आपने देखा होगा अक्सर, ये देखो किसी बच्चे का एक है क्या, यहाँ पे आपने ए सीरीज में मान लो नाम लिखा, तो ए सीरीज में अगर ए बी सी डी है तो आप ए को ही कलर करोगे, एंड किसी बच्चे ने सी पे करा हुआ है। अगर किसी भी मिस्टेक से, अगर आउट ऑफ मतलब होता ना कि अगर कहीं खोए हुए हो और आपने एक ऐसे पॉइंट भी चला दिया गलती से, तो समझ लो कि फिर हो गया आपका बेड़ा गर्क। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करें। आप ये देखिए सीक्वेंस में, ठीक है, यहां पे आते हैं, ये देखो, ये देखो, जब आप अपनी अटेंडेंस या फिर अपने रोल नंबर को मार्क करते हैं, उस टाइम पे राइट में होगा ये कि 0 यहां लिखा, 2 यहां लिखा। कुछ बच्चे यहीं पे बिना 0 लिखे ही केवल 2 लिख देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। 0 2 लिखा, इस 0 वाले रो में 0 किया, 2 वाले रो में 2 को किया। आप देखो ये एक करेक्ट फॉर्मेट है। अब एक बार यहां देखना, 0 2 तो लिख दिया, 0 भी इसी में, राइट, 0 2 भी कर दिया, 8 भी ले आए, 1 भी ले आए। तो ये ना, ये सारे मतलब ये गलत चीजें हैं। और जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जब आप सोचते हुए करते हो, वो है कि आप ओएमआर की ये जो साइड लाइन होती है ना, साइड लाइन जिसके थ्रू आपका आंसर की स्कैन हो रहा होता है, आप इस साइड लाइन पे को रफ सीट समझ के यहां पे लाइनें चला देते हो। देखो भाई, अगर यहां पे तुम कुछ भी लाइन खींचोगे, मतलब आप अगर आपने गोला करना है और आपने उसको अगर अधूरा छोड़ दिया, बस ऐसे मार्क कर दिया, चांद बना दिया, या मैं यूं कहूं कि आपने इसको इस तरीके से भर दिया, रुको दिखाता हूं, आपने यहां पे थोड़ी पेंटिंग कर दी, ये देखो, जय श्री राम ओम लिख देना, ऐसे ऐसे मार्किंग कर देना, उसी पे डिजाइन खींच देना, एमएफ हुसैन बन जाना। तो अगर ये सारी गलतियां करोगे तो भाई ये समझ लो खत्म। मैथ्स करते हुए बच्चे कर देते हैं, मैथ्स लगा रहे हैं वहीं पे ओएमआर शीट पे 2 मल्टीप्लाई बाय 30 ऐसे कर देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। अटेंडेंस की बात करें, मैं हंस रहा था सोच के कि बताओ यूपीएससी को मतलब सीडीएस जैसे एग्जाम, एनडीए जैसे एग्जाम के पहले क्या क्या चीज़ें समझानी पड़ती हैं। एंड सो हमें भी वही करना पड़ता है। मतलब ग्रेजुएट हो यार, इतने समझदार तो बनोगे ना तुम। खैर, अपना काम है कि आपसे कोई भी गलती ना हो। बाबू, ये आपकी ना अटेंडेंस शीट होती है, जहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि आपका पहले वाला सिग्नेचर, उम्मीदवार के हस्ताक्षर और निरीक्षक के। कुछ क्या करते हैं कि निरीक्षक वाला जो है ना, वहां पे साइन मार देते हैं। तो जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट मतलब आप, राइट, तो कैंडिडेट के ऊपर जो लिखा है बाबू वहीं साइन करना है। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा सही होनी चाहिए उस टाइम पे जब डॉक्यूमेंट भरने हैं, एकदम प्यार प्यार से। और अगर बाई चांस तुमने ये नहीं भरा ना, तो आप एग्जाम में एब्सेंट माने जाओगे। समझ रहे हो ना, एब्सेंट हो गए कि आपने साइन नहीं मारा, मतलब किसी और ने पेपर दे दिया होगा आपका, या फिर आप एब्सेंट हो। तो ये गलतियां नहीं करनी है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूपीएससी हमें समझा रहा होता है, और आई होप कि आप ये गलतियां नहीं करोगे। बाकी 20 अप्रैल से अपना गुरुकुल आ रहा है, बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। तो अगर कोई भी अपनी प्रिपरेशन को सीरियस तरीके से करना चाहता है और डिसिप्लिन में, एक इन्वायरमेंट में बाकी बच्चों के साथ रह सकता है, ढल सकता है 6 महीने के लिए, 20 अप्रैल से आ रहा है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, आप उसको भर दोगे, हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कॉल करके सब कुछ समझा देगी। हमारा गुरुकुल जो है वो दिल्ली द्वारका में है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।